हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं रेसिपी लेकर आई हूँ इंस्टेंट आम के अचार की। और ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। ये बनकर इतनी टेस्टी लगती है कि इसके आगे सारी ही रेसिपीज़ फेल हो जाती हैं। और जब ये खाने में ऐड होता है तो खाने का स्वाद को 4 गुना तक बढ़ा देता है। इतना ज़्यादा टेस्टी कि रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बनाने में तो इतना ज़्यादा आसान है कि केवल 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो कच्चा आम लिया है और उसका आधा 250 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली हैं। अगर आपके यहाँ पर जो मिर्च हैं वो थोड़ा कम खाते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी को और भी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आम को अच्छी तरीके से इसका जो छिलका है वो हटा लिया है। अब मैं मिर्च को इस तरीके से रफली चॉप कर लूँगी, क्योंकि हमें बाद में इनको चॉपर में डालकर बारीक चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस तरीके से चाकू से भी बारीक चॉप कर सकते हैं एक ही बार में, लेकिन मेरे पास चॉपर है तो मैं इसको रफली चॉप करके बाद में चॉपर में फाइन चॉप कर लूँगी। इसी तरीके से मैं आम के ऊपर से सारा पल्प अलग कर लूँगी और गुठली अलग कर लूँगी। और आम को भी मैं पहले बड़े बड़े स्लाइसेस में स्लाइस कर रही हूँ, उसके बाद मैं बारीक टुकड़ों में काट कर बिल्कुल इसको छोटा कर लूँगी, ताकि जब हम इसको चॉपर में डालें तो ये अच्छे से बारीक बारीक चॉप हो जाए। तो टेस्टी सा अचार बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो आपको घर पर आसानी से मिल सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और देखिए यहाँ पर मैंने सारी ही मिर्च को चॉपर में ऐड कर दिया है और मैं इसको अब लगभग 2 से 3 मिनट के लिए चॉप करूँगी, तो ये जो मिर्च हैं वो अच्छे से बारीक चॉप हो जाएंगी। और देखिए इसमें आप खाली आम का भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें मिर्च ऐड करें, लेकिन मुझे मिर्च और आम का मिक्स पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर मिर्च को भी ऐड कर दिया है। अब मैं सेम इसी तरीके से आम को भी चॉपर में ऐड करूँगी और इसको भी मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। आप मोटा मोटा भी अचार इस तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन जब हम बारीक चॉप करके उसको डालते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, इसलिए मैंने इसको बारीक करके डाला। और जब हम एक बड़ा वो आम का जो फाक होती है उसको डालते हैं तो जो वो खाने में भी थोड़ा इजी नहीं होता है, और जब बारीक बारीक करके हम उसको चॉप करके अचार डालते हैं तो वो खाने में भी इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच राई ली है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, सेम उसी चम्मच से 1 चम्मच मैं यहाँ पर ज़ीरा ले रही हूँ। उसके बाद मैं 2 चम्मच यहाँ पर लूँगी सौंफ। आप रेशियो को यही रखिएगा, 2 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ। ये 4 इंग्रेडिएंट्स को हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये हल्का सा क्रिस्प ना हो जाए। इसको हमें ड्राई रोस्ट इसलिए करना है ताकि जब हम इसको ग्राइंडर जार में डालें तो ये अच्छे से पिस जाए। और इसको हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, दरदरा पीस कर ही हमें इसको रेडी करना है। आगे और भी मसाले हम इस अचार में ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 4 मसालों से ही हमारा जो अचार है वो टेस्टी सा बनकर रेडी हो जाएगा। और भी मसाले हम ऐड करेंगे, लेकिन उनको हम बाद में ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मसाला है वो ठंडा हो गया है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डालकर थोड़ा रफली 1 से 2 बार पल्स मोड पे घुमाऊंगी, तो ये बिल्कुल दरदरा सा पिस जाएगा। ज़्यादा मोटा भी हमें नहीं रखना है, इस तरीके से हमें इसको रखना है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब हम 1 कटोरी तेल, मैंने बताया आधा किलो आम के लिए लगभग मैंने यहाँ पर 200 ml ऑयल लिया है, ml लिया है, 200 ग्राम नहीं 200 ml लिया है। और आप इससे कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तेल को अच्छे से गरम करेंगे। हमें इसको धुएंधार गरम नहीं करना है, नॉर्मल जैसे हम जिस तरीके से सब्जी छौंकने के लिए ऑयल को गरम करते हैं उस तरीके से हमें इसको गरम करना है। और जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो अचार है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इस ऑयल में मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मैंने ऐड की है कलौंजी 1 चम्मच। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ।
इस तरीके से अगर हम सौंफ डालेंगे तो और भी अच्छा ऑयल फ्लेवर एब्जॉर्ब करेगा और टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने हींग भी ऐड किया है और इस सब को हम अच्छे से पका लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं जो उसमें कच्चापन ना रहे। अब इसको ठंडा करने के बाद, हल्का ठंडा करने के बाद हम इसे, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अचार का जो रेडीमेड मसाला आता है वो लिया है। उसके बाद मैंने नमक लिया है स्वादानुसार, हल्दी ली है 1 चम्मच, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने मसाला पीस कर रखा था उसको भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम इनको सारे सूखे जो मसाले हैं उनको एक बार मिक्स करेंगे। उसके बाद हम जो हमने ऑयल पका कर रखा है उसको, तब तक वो ठंडा हो जाएगा हल्का, तब हम इसमें ऐड करेंगे। और अचार को हमें बिल्कुल, जो ऑयल है उसको हमें बिल्कुल गर्म इसमें नहीं मिक्स करना है, थोड़ा सा ठंडा करके, मतलब बिल्कुल ठंडा भी ना हो, थोड़ा सा ठंडा करके हमें इसमें, ताकि जो उसकी हीट है वो निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे। अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ था। जिस दिन मैंने ये बनाया था उसी दिन इसका डब्बा आधा हो गया था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अचार कितना टेस्टी लगा। और आप इसको ज़रूर अपने घर पर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इस अचार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो आपके लिए ये अचार एकदम से मैजिक का काम करेगा, क्योंकि हॉस्टल के खाने के साथ अगर आप इसको लेंगे तो आपके खाने को भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना देगा। देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करके हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको एक कांच के जार में स्टोर करके रखेंगे। कांच के जार में हम इसलिए स्टोर करेंगे ताकि इसकी सेल्फ लाइफ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। और डब्बा बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से स्टोर करके आप इसको या तो फ्रिज में रख लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 से 3 दिन धूप में रखकर और भी ज़्यादा इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और ये अचार 3 से 4 महीने तक तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला। और वैसे तो ये अचार 3 से 4 महीने तक बिल्कुल भी नहीं चलता, उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।